नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है और आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट में आप कैसे बेस्ट स्कोर करें, कितना आपको मॉक में कैसे आप स्कोर का इंक्रीज करें और लेखपाल के लिए क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए या अदर वैकेंसी के लिए जो है कितना आपका पेट में लाएंगे तो सेफ स्कोर रहेगा। ये काफ़ी भाई बहनों का कमेंट था, तो मैं सोचा हूँ कि इसी पे आज वीडियो बना दें कि आप लोग का डाउट जो है वो पूरा क्लियर कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने भाई एक लाइक करके वीडियो को अपने भाई को सपोर्ट करना प्लीज़। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम जो है वो आप सभी को मालूम होगा कि 6 और 7 सितंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ठीक, चूँकि ज़्यादा बच्चों की जनसंख्या है, 25 लाख फॉर्म भरे हैं, तो उस हिसाब से 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, लेकिन देने जाने की उम्मीद है 20 से 21 लाख बच्चे ही प्रेजेंट रहेंगे। हो सकता है कि 17-18 भी पहुँच जाए। तो अभी आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का बहुत बच्चे जो है रोजगार विथ अंकित का, किरण पब्लिकेशन का, इन सब का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और जिनके कुछ 50-55 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 70 मार्क्स आ रहे हैं। ये काफ़ी बच्चों का डाउट था कि हम लोग कैसे इंक्रीज करें, कैसे इंप्रूव करें। कुछ बच्चों का डाउट था कि मेरा जैसे पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि सब भूलते जा रहा है। और एक बहन का मतलब था कि भैया अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो लेखपाल के लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। लेखपाल के लिए भाई का भी कमेंट था कि कितना स्कोर करें कि लेखपाल हम लोग फार्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो ये आपको बता दें दोस्तों कि पहला जो है, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 50-60 नंबर आ रहे हैं या 70 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप ये मत डिसाइड कर, ये कभी डिसाइड मत करो कि इतना हमारा आ रहा है तो आप जाओगे तो आपका एग्जाम में भी, एग्जाम पेपर में भी इतना ही आएगा। हो सकता है कि उससे अधिक आए अगर पेपर उस लेवल से इजी आ जाएगा जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो अगर प्रैक्टिस सेट दोस्तों इजी आपका है तो हो सकता है वहाँ क्वेश्चन हार्ड आ जाए, तो फिर आपका मार्क्स जो है वो कम आएगा। और नॉर्मल सी बात है, हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड होगा। तो जैसे 2023 का पेपर था, आप लोग दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कितना 50-60 नंबर मैक्सिमम गया था। उसके बाद वो पेपर मतलब बहुत कम ही लोग उससे ऊपर पाए थे 60 नंबर से, 1-2 लोग मतलब गिने चुने लोग थे। और वही आप 2021 का उठाओ तो 70 नंबर तो नॉर्मल एवरेज था, अधिकतर बच्चे 70 पाए थे। ठीक, तो इसीलिए भाई पेपर जब तक ना आपके सामने आए, जब तक आपका पेपर नहीं मतलब एग्जाम ना हो जाता, तब तक कोई भी ये नहीं बता सकता कि कितना नंबर आपका सेफ है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, कोई भी, चाहे जूनियर इंजीनियर हो। आपका कोई भी अगर बता रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम सबका कीमत बहुत कीमत होता है। मैं भी आपके सामने हूँ, सुबह का 6:30 बज रहा है, मतलब 6:30 हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ से निकलूँगा खा पी के लाइब्रेरी के लिए, नहा वा लिया हूँ, सब फिट है। तो अभी मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग एक सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, तभी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। आप लोग भी समय दे के मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग यूजफुल वीडियो आपके पास पहुँचे, नॉलेजेबल हो और ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि भ्रमित करने वाला वीडियो, जैसे आजकल व्यू सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुन लो कि अगर कोई भी बोल रहा है कि इतना इतना लाओ सेफ रहेगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जब पेपर आएगा उसको कोर्स बेचना है, उसको बुक बेचना है। मुझे कुछ बुक और कोर्स नहीं बेचना है दोस्तों, जो आपको मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा। पेपर जब तक आपके सामने नहीं आएगा, पेपर कोई भी टीचर नहीं देखेगा, तब एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक आपको कोई भी नहीं बता सकता कि इतना सेफ स्कोर होना चाहिए या इतना होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो लगाओ, जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना ज़्यादा स्कोर करो भाई। सीधा बात यही है, फंडा यही है। क्योंकि 2023 के हिसाब से लेखपाल के लिए 50 नंबर भी था, सही था, अगर वैकेंसी आती तो ठीक 50-55 नंबर। और 2021 के लिए आप देखे होंगे कि 75, 70, 75 तक गया था एवरेज। तो इसीलिए जब पेपर आएगा तभी आपका डिसाइड होगा। पेपर का लेवल अगर हार्ड होगा तो आपका 50-55 अगर किसी एग्जाम सेट में आ रहा है, प्रैक्टिस सेट में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर पेपर का लेवल इजी रहा, सब बच्चों के लिए इजी रहा, तो 50-55 सॉरी आपका 70 भी आ रहा है तो आपका एवरेज माना जाएगा। कम से कम 80-90 लाओगे, 80-85 लाओगे, तब जाके आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। तो एक तो आपका पहला मुद्दा ये हो गया कि आप लोग टेस्ट पे ध्यान न दो, कितना नंबर आ रहा है कितना नहीं, बस टेस्ट लगाते जाओ और उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। एक टेस्ट लगाओ लेकिन उसकी एनालिसिस करना जरूर, ठीक, वही आपको फायदा देगा, वही आपका एग्जाम में बेनिफिट देगा। तो आप लोग टेस्ट ज़्यादा लगाओ, एनालिसिस करो, कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो आपका माइंड में न रखो, ठीक। और ये भी ना सोचो कि इतना कम आ रहा है तो लेखपाल के लिए फील हो जाएगा कि नहीं।
तो ये भी आप लोग माइंड में मत रखना, क्योंकि उससे आपका डिसाइड नहीं होगा कि लेखपाल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। जिस पेपर में एग्जैक्टली देने जा रहे हैं उसका क्या लेवल होने वाला है, उससे आपका डिसाइड होता है। सेकेंड चीज़ आपको बता दें, जो ज़्यादा भाई बहनों का कमेंट था कि लेखपाल के लिए क्या सेफ स्कोर होगा, तो मैं भाई दोस्तों बता दूं आपको कि लेखपाल हो या लोअर पीसीएस हो, सेफ स्कोर अभी कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं भी नहीं जानता हूं, यहाँ तक कि आप भी नहीं जानते हैं, और पूरा भारत में, इंडिया में, पूरे यूपी में कोई नहीं जानता है कि पेपर का लेवल कैसे आने वाला है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो कैसे कोई बता देगा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। पेपर बहुत ही टफ आ जाएगा, 30-40 नंबर भी सेफ स्कोर रहेगा। पेपर एवरेज रहेगा तो 50-60 रहेगा, 70 रहेगा। पेपर एकदम ईजी रहेगा तो 70-80 भी पहुंच सकता है। तो आप लोग मेहनत करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको नंबर लाना है पेट में, और यही आपका टारगेट भी होना चाहिए कि 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल मुझे लाना है और मुझे ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। और चौथा बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस सेट में स्कोर कैसे इंक्रीज करें, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ठीक, ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा नंबर बहुत कम आ रहा है, 30-35 आ रहा है, 40 आ रहा है। तो इसका सलूशन एक ही है दोस्तों, कि आप लोग जो भी टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट को एनालिसिस करिए। क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुझे डाउट हो रहा है, और कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो मैं इलिमिनेट कर रहा हूँ, या 2 ऑप्शन पता है 2 नहीं पता है उसमें मैं तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, या एकदम नहीं पता है उसमें भी तुक्का लगा रहा हूँ, तो सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो वो आपका क्वेश्चन पूरा करने के बाद से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरे यहाँ से गलत हुए थे, कहीं मिस्टेक की वजह से, कहीं रिवीजन की कमी की वजह से, कहीं मेरा वो सिलेबस थोड़ा सा वीक है इसलिए। तो उस टॉपिक को फिर से आप, जैसे वो क्वेश्चन है मान के लो 1857 की क्रांति से आपका कुछ गलत हो गया, या भारत या मौलिक अधिकार से कुछ अनुच्छेद गलत हो गए, या नागरिकता से, तो आप उसको उठाओ। जैसे पूछ लिया कि संविधान कहाँ से लिया गया, तो ये आपका गलत हो गया, तो आप उस टॉपिक को फिर उठाओ, ठीक, और उसको फिर वहाँ से पढ़ लो एक बार, वो आपके माइंड में तुरंत कैचअप हो जाएगा, उसको रिवीजन कर डालो और फिर से, तब आपका वो गलत नहीं होगा एग्जाम टाइम में। और यही आपका तरीका होता है कि मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज करने का, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो उसका एक ही रीज़न होता है, लैक ऑफ रिवीजन की आपकी बहुत कमी रहती है। ठीक, आप लोग 1-2 बार पढ़ने के बाद सोच रहे हो कि तुरंत मॉक टेस्ट दे दें, और पता चल रहा है आपको जो पढ़े हो वही क्लियर नहीं है, अभी सही से आपको याद नहीं है, तो वही आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और आपका टेस्ट में गलत हो जाता है। आपको लगता है कि ये बी में से कोई एक सही होगा, क्योंकि आपको सही से रिवीजन नहीं किया हुआ, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, और फिर बी लगाते हो जबकि ऑप्शन ये रहता है। तो इसीलिए आप लोग लैक ऑफ रिवीजन का है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा करो, और फिर मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। टाइम बहुत कम है, सीधी बात यही है कि अब टाइम एक एक दिन कम होते जा रहा है, और ये हमको भी पता चल रहा है, और साथ आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा होगा कि यहाँ से एक धक धक कर रहा है कि अरे यार अब इतना टाइम है, इतना कम टाइम बचा है, अब कैसे करिए। तो आप लोग जितना टाइम हो जाए, यही प्रेशर में जितना हो सकता है उतना पढ़ा जाता है दोस्तों। तो खूब ज़्यादा पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए बार बार, ठीक, और ज़्यादा फोकस, आप लोग पहले ही बताया तब भी बता रहा हूँ कि मैथ, हिंदी, करेंट पे आप लोग कर लो। करेंट 10 नंबर का है, और उसी करेंट से आपका 5 नंबर का जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका 10 नंबर का है। तो वो इतना पे ज़्यादा फोकस करो, डेली डीआई लगाने की कोशिश करो पूरा, और उसके बाद से डेली प्रैक्टिस करो। यही आपका एक मूल विधि है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, और आपके पेट में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, और जो भी, इसीलिए मैं वीडियो को भी स्टॉप करूँगा। जो भी आप सभी लोग को प्रॉब्लम होगा, कुछ भी है, पर्सनल लेवल का कैसे तैयारी करें, क्या है, कुछ भी है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या यहाँ तक कि डीआई के भी कुछ बच्चे कह रहे थे क्लास लेके आइए या कुछ समझा दीजिए, बता दीजिए, तो मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि जीएस का लेके आऊँ, और डीआई वाई भी देखता हूँ। लेकिन यार मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, एक जॉब लेना सबकी प्रायोरिटी होती है। ठीक, तो यूट्यूब पे मैं परमानेंट अभी नहीं हूँ, या ये कहो कि दिन रात यूट्यूब ही नहीं चलाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा देख रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो लाऊंगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं आपको एक अगले वीडियो में आपको सोर्स बता दूंगा जहाँ से पढ़ के आपका डीआई और जीएस सब कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और आप अच्छा बेस्ट स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।